दोस्तों मैं हूं आशीष, स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा के 3XO। तो अगर जो आप इसमें अपने फैमिली के लिए मारुति सुजुकी ब्रेजा, किया सोनेट, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियां प्लान कर रहे हैं तो उन सभी गाड़ियों से ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। और सबसे अच्छी बात भाई, आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एसएससी वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस 3XO के AX5 वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो इससे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको तीन बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाएगा। बाकी पीछे देखते हैं तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक या डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है, जिसके सेंटर में आपको 6 रोड के साथ महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बात अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग डीएलएल के साथ साथ टर्न इंडिकेटर प्लेसमेंट इसी यूनिट में जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर बेस एलईडी हेडलाइट, जिसे आप लो बीम हाई बीम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। 201 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगी। पीछे आपको शार्प एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। गाड़ी के जैसे ही आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस ही मॉडल से आपको पूरी तरीके से डायमंड कट अलॉय व्हील मिलनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं 205 65 R 16 इंच का आपको यहाँ पे टायर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है, ABS EBD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएंगे। और इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये काम है भाई, जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाएगी। नॉर्मल तरीके से चाबी आप अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। बाकी ये जो रेन वाइजर देख रहे हैं भाई, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। और इस गाड़ी के साथ आपको सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीजें आप एक्सेसरीज के तौर पर जो है वो ले सकते हैं। बाकी रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। फीचर्स के मामले में आपको वाइपर, डिफॉगर, हाई मॉडल स्टॉप लैंप के साथ साथ 3XO वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे आपको मिल जाता है इस गाड़ी में आने वाला रिवर्स कैमरा। बाकी ये जो बुल गार्ड है ये एसेसरीज के तौर पे लगवाया गया है, तो आप भी जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए इस गाड़ी में आपको दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर भी जो है वो देखने को मिल जाता है। 42 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे सिस्टम आपको इस मॉडल में जो है वो दे दिया जाता है। आइए रियर वगैरह में ही है तो बूट वगैरह के बारे में जो है वो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 5 लीटर के हिसाब से 364 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। हुक वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। ओवरऑल अगर जो आप बाहर के फीचर्स को लेकर चर्चा करते हैं तो आगे प्रोजेक्टर मिल जाएगा, साइड में आते हैं तो अलॉय व्हील, रिक्वेस्ट सेंसर, और इस ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रॉनिक अर्ज के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। और ऊपर मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ। रियर में आते हैं तो वाइपर, डिफॉगर के साथ साथ कैमरा वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं, जो एक नॉर्मल वेरिएंट में होना चाहिए। वो सारे फीचर्स आपको इसके बाहर जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के अंदर देखते हैं भाई, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और नॉर्मल तरीके से सीट को ऐसे कुछ जो है वो अनफोल्ड कर सकते हैं। और जब आप सीट कवर एसेसरीज के तौर पे लेते हैं तो ऐसे कुछ पैटर्न के साथ आपको सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप सीट पे बैठते हैं भाई तो नो डाउट कैबिन में काफ़ी अच्छा स्पेस भी नज़र आता है और सीट कंफर्ट वगैरह भी आपको काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पॉकेट वगैरह भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। ये रहा भाई कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.AC वेंट्स, और केबल वगैरह लगा के भी आप फ़ोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जिस तरीके से हर जगह आपको एयर बैग की बैजिंग मिल जा रही है तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिए पे नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है।
आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो, इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाएगी, जहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो जो है वो दे दिया जा रहा है, रिफ्लेक्टर वगैरह जो है वो भी मिल जाती हैं। और अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी आप जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 2-3 बटन्स मिल जाते हैं। पहला हेड का लेबलर हो गया, बाकी यहाँ पे आपको आइडल, स्टार्ट, स्टॉप, फॉलो जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो आगे से भी इस गाड़ी का कैबिन काफी स्पेशियस नजर आता है। इग्निशन आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं और इग्निशन ऑन करते ही भाई ऐसा कुछ आपको इस वेरिएंट में डिजिटल एमआईडी जो है वो देखने को मिल जाती है, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग और जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। क्रूज वगैरह भी आप इस मॉडल में जो है वो सेट रीसेट कर पाएंगे। दूसरी साइड इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, फोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं, और वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। लेदर का यूज जो है वो दे दिया गया है, जो कि काफी अच्छा भी लगता है। हेडलाइट आपको ऑटो मिल जाती है, वाइपर वगैरह भी आपको रेन सेंसिंग के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ऊपर देखते हैं तो किसी भी तरीके से आपको टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा। डे नाइट IRBM के साथ साथ चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं, लाइट वगैरह भी जो है वो दे दी जा रही है। अगर जो आप सनरूफ ओपन करना चाहते हैं तो वन टच करने के बाद इसकी जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो पूरी तरीके से ओपन जो है वो हो जाती है। बंद करना हो भाई तो वन टच जैसे ही आप नीचे करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो बंद भी हो जाता है। कई बार दिखाने की बारी आती है तो बंद नहीं होता है। बाकी जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वायरलेस काम करता है। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। बाकी अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ बेहतरीन क्वालिटी का रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। पार्किंग सेंसर कुछ इस तरीके से आवाज करते हैं और गाइडलाइन के साथ आता है। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। बाकी 2.8 इवेंट्स मिल जाते हैं। हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल का भी सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब ड्राइवर जो है वो अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकता है, को ड्राइवर अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करके AC का जो मजा है वो ले सकता है। बाकी नीचे देखते हैं भाई तो वायरलेस पैड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी पोर्ट, एक USB पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। 2 का फोल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, जहाँ पे आपको स्टोरेज वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाती है। ये है भाई कि स्लाइडेबल नहीं है, मतलब फिक्स आर्मरेस्ट है। और ग्लोव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स भी जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल भाई देखेंगे तो फीचर्स के मामले में नो डाउट यहाँ पे आपको सारी चीजें काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ओवरऑल अगर जो आप फीचर्स को लेकर चर्चा करते हैं तो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है, जैसा कि अलॉय व्हील, पुश बटन, वाइपर, डिफॉगर, कैमरा, LED हेडलाइट। उसके बाद अंदर आते हैं तो हाइट एडजस्टमेंट सीट, चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की कीमत के बारे में कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। तो भाई आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो की है इस 3XO का AX5 मॉडल। एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 9,99,900 रुपये की। 92,000 रुपये का RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा। इंश्योरेंस पड़ जाता है 55,770 रुपये का। 600 रुपये का फास्टैग ले सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 11,48,461 रुपये की, जहाँ पे आप कम से कम 3 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7 साल की EMI निकल के आएगी 14,085 रुपये की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 18,027 रुपये की, और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 21,519 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस AX5 वाले मॉडल के साथ में। और इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल के सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। खासकर इस मॉडल में आपको ऑटोमेटिक का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी में आपको टोटल 3 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल में आपको 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन मिलता है। अगर जो आप थोड़ा और आपको पावर हैवी इंजन चाहिए तो आपको जा सकते हैं 1.2 लीटर का ही टर्बो इंजन मिल जाएगा पेट्रोल में ही। बाकी 1500 सीसी का डीजल इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है नेचुरल इंजन भाई, जो कि लोग काफी ज्यादा लेते हैं। अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं 110 bhp की पावर के साथ साथ 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो 4 सिलेंडर है, पावर वगैरह नो डाउट आपको बिल्कुल भी कमी नहीं मिलने वाली है। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 18 से 20 एम्पीयर की माइलेज जो है इस गाड़ी के साथ निकाल सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।